एक छोटे से गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत सीधा साधा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बात खास थी, वो कभी हार नहीं मानता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी खेती थी और एक बूढ़ा गधा था जो सालों से उसके साथ काम कर रहा था। उस गधे का नाम था मोती। मोती अब बूढ़ा हो चुका था, उसकी चाल धीमी हो गई थी, उसकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो रामू का सच्चा साथी था। उसने रामू के साथ हर मौसम में काम किया था, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता था जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं से जुड़ा था। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में काम कर रहा था और मोती पास ही घूम रहा था। अचानक मोती का पैर फिसला और वो पास के एक पुराने सूखे कुएं में गिर गया। कुआं बहुत गहरा तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि कोई भी आसानी से बाहर नहीं निकल सकता था। मोती जोर जोर से रैंकने लगा। उसकी आवाज सुनकर रामू दौड़ा आया। उसने कुएं में झांक कर देखा तो उसका दिल बैठ गया। उसका प्यारा साथी उस अंधेरे गड्ढे में फंसा हुआ था। रामू ने उसे बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, रस्सी लाया, पड़ोसियों को बुलाया, लेकिन मोती बहुत भारी था और बूढ़ा होने की वजह से खुद भी ऊपर नहीं चढ़ पा रहा था। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। सबने अपनी अपनी सलाह दी। किसी ने कहा, इतना बूढ़ा गधा है, अब इसका क्या काम, इसे बाहर निकालना मुश्किल है। किसी ने कहा, कुआं भी बेकार पड़ा है, इसे मिट्टी से भर दो और गधे को वहीं छोड़ दो। रामू का दिल ये बात सुनकर टूट गया, लेकिन उसने सोचा शायद यही सही है। मोती अब बूढ़ा हो चुका है और कुआं भी किसी काम का नहीं। अगर मैं इसे भर दूं तो एक काम तो हो ही जाएगा। बहुत सोचने के बाद भारी दिल से रामू ने फैसला कर लिया। उसने फावड़ा उठाया और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। बाकी गांव वाले भी उसकी मदद करने लगे। जैसे ही पहली बार मिट्टी मोती के ऊपर गिरी, वो डर गया और जोर से चिल्लाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ ही देर में उसके ऊपर लगातार मिट्टी गिरने लगी। वो और ज्यादा घबरा गया। उसे लगा कि उसका अंत आ गया है, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। कुछ देर बाद मोती की आवाज धीमी हो गई। वो अब चिल्ला नहीं रहा था। ऊपर खड़े लोग सोचने लगे कि शायद अब वो थक गया है या हार मान चुका है। रामू ने फिर कुएं में झांका और जो उसने देखा वो हैरान कर देने वाला था। हर बार जब मिट्टी मोती के ऊपर गिरती तो वो अपने शरीर को झटका देता और उस मिट्टी को नीचे गिरा देता और फिर उसी मिट्टी पर एक कदम ऊपर चढ़ जाता। यानी जो मिट्टी उसे दबाने के लिए डाली जा रही थी, वही मिट्टी उसका सहारा बन रही थी। गांव वाले ये देखकर चौंक गए। उन्होंने मिट्टी डालना जारी रखा और हर बार मोती उसी तरह करता, झटकता, मिट्टी गिराता और एक कदम ऊपर चढ़ जाता। धीरे धीरे कुआं भरता गया और मोती ऊपर आता गया। आखिरकार वो समय भी आ गया जब मोती कुएं के किनारे तक पहुंच गया और एक आखिरी कोशिश के साथ वो बाहर निकल आया। जैसे ही वो बाहर आया, रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने मोती को गले लगा लिया। वो समझ गया था कि जिस गधे को वो कमजोर समझ रहा था, उसी ने आज उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। गांव के लोग भी हैरान थे। एक बूढ़ा कमजोर गधा जिसने हार नहीं मानी, उसने हालात को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने हक में इस्तेमाल किया। उस दिन के बाद रामू ने कभी किसी चीज को बेकार नहीं समझा, न समय को, न मेहनत को और न ही अपने साथी मोती को। ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा और सुंदर संदेश देती है। जिंदगी में अक्सर हमारे ऊपर मिट्टी फेंकी जाती है, मुसीबतों के रूप में, असफलताओं के रूप में, लोगों की नकारात्मक बातों के रूप में। लेकिन अगर हम हर बार उस मिट्टी को झटक कर उस पर एक कदम ऊपर चढ़ जाएं, तो वही मुश्किलें हमें ऊपर उठाने का जरिया बन जाती हैं। हार मान लेना आसान होता है, लेकिन जो इंसान हर गिरावट को अपनी ताकत बना लेता है, वही असली विजेता बनता है। इसलिए याद रखो, जिंदगी तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि सिखाने के लिए मुश्किलें देती है, और जो इन मुश्किलों को सीढ़ी बना लेता है, वही ऊंचाई तक पहुंचता है। तो दोस्तों, हमारी बताई कहानी का सफर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।